हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा लेट है इस बार, टाइम नहीं मिला। बट आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन हम आपको ज़रूर देंगे। और तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी, डिटरमिनेंट कर रहे थे हम लोग। तो उसकी एक्सरसाइज 4.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 4.3। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में क्या दे रखा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों को 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है हम लोगों को। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, पॉइंट दे रखे हैं हम लोगों को 3। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिभुज का, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कैसे निकालेंगे हम इसको। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट सारणी बना लेते हैं, ठीक। कैसे बनाएंगे, 1 6 4, ठीक, 2 0, फिर 0, फिर 3 और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ सब जगह क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। और किसका निकालना है क्षेत्रफल, त्रिभुज का, तो लगाएंगे 1/2, एरिया निकालना है, ठीक। अब कुछ भी नहीं करना है गाइस, हमको इसे सिर्फ ओपन करना है। 1/2 बाहर रहेगा और हम लोग जो डिटरमिनेंट है उसको ओपन करेंगे, सीधे खोलेंगे। ओपन करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को इस रो के साथ खोलेंगे ना, तो 1 होगा, ये कट हो जाएगा हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 0, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 3, ठीक। आगे करते हैं 0। इसमें पहला कंपोनेंट जो है दे रखा है वो 0 है, तो अंदर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सब क्या हो जाएंगे माने 0 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 1 की तरफ, 1 ये और ये कट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 18 माइनस 0, ठीक। सॉल्व करिए इसे। एरिया हमारा क्या निकल कर आया 15/2, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, ठीक। 15/2 इसका एरिया निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास 15/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे गाइस, हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। एक पार्ट और देख लेते हैं, सारे सेम है। तीनों पार्ट सेम है गाइस, ठीक है। जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही सेकंड होगा। हम लोग सेकंड ना देखकर थर्ड देख रहे हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है इसका भी हम लोग क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सारणी बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, ठीक, -3 2 -8 1 1 1, ठीक। तीसरे वाले जो हमारी कॉलम होगी उसमें तीनों में क्या होंगे 1 1 हम लोग ने रख लिए, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे किसकी, पहली रो के साथ ओपन करेंगे। इसका मल्टीप्लाई होगा 2 + 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 3,
मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा हमारा करिए क्या है माइनस का 30/2 निकल के क्या है हमारे पास माइनस का 15। लेकिन एरिया जो हमारा होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या लेंगे प्लस का 15, तो ये हमारा निकल के आया 15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। हाँ तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर देख रहे थे, देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर में दे रखा है दर्शाइए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी दे रखा है हमको बी कॉमा सी प्लस ए, और सी हमको दे रखा है सी कॉमा सी प्लस ए। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं हम लोगों को ए बी सी, और कह रहा है कि ये ए बी सी तीनों संरेख है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, संरेख मतलब होता है कि इनका जो एरिया निकल के आएगा वो क्या होगा 0 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पॉइंट ए हमको दे रखा है ए कॉमा ए प्लस बी सॉरी बी प्लस सी। ठीक, बी दे रखा है हमको बी कॉमा सी प्लस ए, सी दे रखा है सी कॉमा ए प्लस बी या बी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तीनों पॉइंट्स की एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स देखिएगा ए बी सी। ठीक, इधर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और जो तीसरा कॉलम होगा उसमें क्या रखेंगे 1 1 1। ठीक है, अब सिर्फ हमको क्या करना है, इसको 0 प्रूव करना है कि ये सारणी ऐसा करिए कि ये सारणी क्या हो जाए हमारी 0 हो जाए। ठीक, चलिए करते हैं। आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी डिटरमिनेंट्स दिख रही है, जो पहले हम लोग निकालते रहे मतलब कि डिटरमिनेंट्स को, तो एक रूल लगाते थे अगर रो या कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वही हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ठीक, और R2 टेंस टू R2 माइनस R1 सॉरी R2 माइनस R3। ठीक, करिए R1 माइनस R2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा। ठीक, सो करेंगे तो B माइनस का C आएगा, ये हो जाएगा C माइनस का B 0 C A प्लस B और 1। ठीक, इधर देखिएगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी कॉमन कर सकते हैं ना, तो कॉमन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग a माइनस बी कॉमन करेंगे इस रो से, और इस रो से b माइनस सी कॉमन करेंगे। कॉमन करिएगा तो क्या निकल कर आएगा 1/2 ब्रैकेट में a माइनस का b, यहाँ से b माइनस का c। ठीक, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का 1 0 1 माइनस का 1 0 c a प्लस b और 1। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब देखिएगा ये R1 और R2 दोनों बराबर है ही नहीं है, बराबर है ना, दोनों रो जो है हमारी वो बराबर है। और हमने रूल पढ़ा था अगर 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो पूरी सारणी का मान क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक, हमने रूल पढ़ा था अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हैं तो जो पूरे डिटरमिनेंट्स की जो
वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। और 0 का अगर सबके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0। और 0 है, इसका मतलब क्या है, संरेख है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमको 0 प्रूव करना था। प्रूव करना था कि जो तीनों बिंदु है ये संरेख है। संरेख का मतलब क्या है, एक ही रेखा पर है तीनों बिंदु। तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर है, और एक ही रेखा पर होंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इनका मान क्या है, 0 आया। इसका मतलब ये क्या है, संरेख है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, देखिए क्या कह रहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित दे रखे हुए, हमको 3 बिंदु दे रखे हैं और उनका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 4। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमको k, 0, 4, 0, ठीक है, और 0, 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 4 वर्ग इकाई। ठीक है, इसमें इसका भी मात्रक होता है। ठीक है, और अब हमको क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू फाइंड करना कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो रिमेंड्स बना लेते हैं हम लोग। k 4 0 0 0 2, लास्ट में 1 1 1। ठीक है, 1.2। अब हमें क्या करना है, इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे ना, मतलब इसका त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल तो हमको दे रखा है 4, तो इसके स्थान में हम लोग 4 लिख लेते हैं। लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है, प्लस माइनस में हम लोग लेंगे, प्लस माइनस का 4। ठीक, प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2। अब इसको हम डिटरमिनेंट्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन कर दीजिए, निकल कर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराइए, 0 -2। अगला लेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1, इसको लेंगे, ठीक, माइनस का 2k, प्लस का 8। इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, अरे मत कराइए, अब करा दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 8। ठीक, माइनस का 2k प्लस 8। अब प्लस माइनस 8 है, एक बार हम 8 को प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। ठीक, देखिए ना यहाँ पर, अगर प्लस का 8 लेंगे तो प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक, और अगर माइनस 8 लेंगे इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 16 माइनस 2k, माइनस माइनस कैंसिल, 2 8। k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8। तो k की जो वैल्यू आ रही है हमको क्या मिल रही है, 0,8। कुछ नहीं करना था, उसने हमको क्षेत्रफल दे ही रखा था, हमें सिर्फ डिटरमिनेंट्स बना करके सॉल्व करना था। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सारणी का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन फाइंड करनी है हम लोगों को। ठीक है, एक रेखा है, ठीक, इसमें 2 पॉइंट उसने हमको दे रखे हैं, 1, 2, ठीक, और 3, 6। अब इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, इक्वेशन फाइंड करनी है हम लोगों को। ठीक, अगर ये रेखा आपस में मिल रही होंगी तो मतलब तीनों एक ही बिंदु पर, मतलब कि तीनों एक ही रेखा पे दोनों बिंदु होंगे, और अगर दोनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे इट मीन्स ये क्या होगी, रेखा क्या होगी हमारी, संरेख होगी। और संरेख होगी तो
जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक, ये दो बिंदु है, एक बिंदु हम लोग यहाँ कहीं मान लेते हैं x, y। ठीक, दो बिंदु कौन कौन से 1, 2, 3, 6 और x, y। अब हम लोग डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। 1, 3 और x, 2, 6 और y। तीसरी जो कॉलम होगी वो 1, 1, 1। और क्षेत्रफल हमको पता है कितना दे रखा है 0 है, क्योंकि क्या है हमारा एक पूरी जो रेखा है वो जो दोनों बिंदु है एक ही रेखा पर है ना, तभी तो हमारा समीकरण निकलेगा। और अगर एक ही रेखा पे होंगे तो जो हमारा त्रिभुज की मतलब क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है 0। 0 इज इक्वल टू 1/2। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस जो डिटरमिनेंट्स है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 माइनस का y। ठीक, माइनस का 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस x प्लस का 1 ब्रैकेट में 3y माइनस 6x। ठीक, ये 0 हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 6 माइनस का y प्लस का 2x प्लस 3y माइनस 6x। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 1/2, यह आ जाएगा 2y माइनस का 4x। ठीक, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास y माइनस का 2x इक्वल टू में क्या जाएगा हमारे पास 0। तो y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2x। ये क्या निकल के आई हमारी इक्वेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन निकल के आई हमारी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ भी नहीं करना था गाइस, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया डिटरमिनेंट्स बना ली, सारणी बना ली, और उसकी जो हमारा क्षेत्रफल जो हमें पता था हमने निकाला क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जो दोनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा 0। और सिर्फ इक्वेशन हमने सॉल्व की और कुछ नहीं किया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है यदि शीर्ष 2, -6 और 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग स्क्वायर हो तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। k की वैल्यू क्या होगी हमारी, सेम है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हमारा 3 की तरह है सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 3 पॉइंट हम लोग को दे रखे हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4 और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 35 वर्ग स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक, वर्ग इकाई इसका क्या है मात्रक। चलिए हम लोग डिटरमिनेंट्स बना लेते हैं 2, 5, k। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है हम लोग को क्या दे रखी है 35, किसमें प्लस माइनस 35 वर्ग इकाई लगा रखा है उसने पहले से ही प्लस माइनस, क्योंकि त्रिभुज की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस होती है, दोनों में होती है। क्षेत्रफल हमारा दोनों में होगा, प्लस और माइनस दोनों में होगा, तो इसलिए हम लोगों ने प्लस माइनस 35 लिया है। अब क्या करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट में कितना आएगा 4 -4 प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 5 माइनस k। ये हमारा 0 हो गया। ठीक,
ये हो जाएगा 35 प्लस माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 50 माइनस 10k। ये प्लस माइनस है, एक बार हम लोग प्लस में लेंगे 70, एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस में ले लेते हैं, प्लस 70 ये कर लेंगे, ठीक। प्लस में ले रहे हैं तो क्या आएगा 50 माइनस 10k, इधर जाएगा तो कितना जाएगा 20 माइनस 10, ठीक। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 70 लेंगे, ले लीजिए। इसको इधर करेंगे तो माइनस का 120 माइनस 10k, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है हमारे पास, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 12, k जो हमारे पास आएगा वो आएगा 12, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 निकल कर आई हमारे पास, कौन कौन सी, एक -2 और एक 12, ठीक। 2 वैल्यू निकल कर आई हमारे पास -2 और 12, तो ये था k का मान। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। तो गाइज पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।